बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि है यस यू गेस्ड इट राइट, बोनस लेक्चर। बोनस लेक्चर इसलिए कि इस लेक्चर में हम जो भी देखेंगे, जो भी टूल्स देखेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे वो एज अ सीसीडीए एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। सीसीडीए एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में एज अ सीसीडीए एज अ नेटवर्क डिज़ाइनर आपको इन चीज़ों की डे इन डे आउट जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और एज अ सीसीडीए आप इन टूल्स को बहुत ज़्यादा अक्सर औकात में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप cisco.com की वेबसाइट पर जाएं और इन टूल्स में से डेटा गैदरिंग करें। तो सिर्फ ये चीज़ें दिखाने के लिए मैंने कहा कि आपको ये बोनस लेक्चर दिया जाए, ताकि ना कि सिर्फ आपको एक सीसीडीए एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए, बल्कि रियल वर्ल्ड में जो नेटवर्क इंजीनियर काम करता है उसकी भी मालूमात आपको होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड में क्या सिनारियोज होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में यूज़ की जा सकती हैं। आज हम जिन टूल्स पर बात करेंगे वो सब टूल्स जो हैं वो cisco.com पर अवेलेबल हैं। सो लेट्स गो थ्रू दिस टूल्स कि वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या काम है और वो हमारे किस किस काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम जाएंगे cisco.com की वेबसाइट पर। अब मोस्ट ऑफ दीज टूल्स इनको यूज़ करने के लिए आपको cisco.com की वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ता है। अगर तो आपका अकाउंट है फिर तो फाइन है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको cisco.com की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और इनका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे और सिस्को जो है वो आपको एक आईडी भेजेगा। उस आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे। तो मैं सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन होता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी टूल्स पर बात करते हैं और वो टूल्स किस काम आती हैं। सबसे पहले हम जो टूल देखेंगे वो है फीचर नेविगेटर। फीचर नेविगेटर क्या होता है? यूजिंग दिस टूल यू कैन डू द फॉलोइंग: सर्च बाय फीचर, सर्च बाय सॉफ्टवेयर, कंपेयर टू सॉफ्टवेयर रिलीजेस, व्यू एंड ऑफ लाइफ इमेजेस। तो देखते हैं कि ये हम फीचर नेविगेटर को किस किस तरीके से यूज करते हैं। ये हम आगे cisco.com की वेबसाइट पर आफ्टर लॉगिंग इन, मैं cisco.com की वेबसाइट पर लॉगिन हुआ। अब फीचर नेविगेटर को देखने के लिए मैं सबसे पहले सपोर्ट लिंक पर क्लिक करूंगा और ब्राउज करूंगा, ब्राउज ऑल टूल्स। अब फीचर नेविगेटर हमारे पास ये सारी टूल्स जो हैं वो cisco.com में मौजूद हैं। हम देखने हैं सिस्को फीचर नेविगेटर। सिस्को फीचर नेविगेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सिस्को फीचर नेविगेटर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर हमें कुछ फीचर पता है कि भाई हमें डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में पता होगा कि भाई हमने कौन कौन सा फीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फीचर कौन कौन से iOS कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्को के मौजूद है। तो उसके लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुफीद टूल है। तो लेट्स लुक एट इट। सबसे हम पहले देखते हैं कि रिसर्च फीचर, कि अगर हमें कोई फीचर पता है और हमें ये देखना हो कि कौन से iOS में वो फीचर अवेलेबल है तो उसे कैसे देखते हैं। सो ये अब सारे फीचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल। ये एक बहुत लंबी जो है वो लिस्ट है। there are 1000 features and there are about 6 pages of that. So let's filter it. Let's say कि भी हमें VLANs रिक्वायर्ड है, so हम इधर लिखेंगे filter by VLAN। let's filter। हम कहते हैं कि भी हमें वो iOS दो जो 256 प्लस VLANs को सपोर्ट करे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको इस बॉक्स में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्लियर फिल्टर। क्लियर फिल्टर के बाद हम कोई दूसरा फीचर देखते हैं। लेट्स से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फिल्टर। हम इसे कहते हैं कि भी लेट्स लुक एट दिस वन, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस मैचिंग। ऐसा iOS
जिसमें ये फीचर मौजूद हो, जिसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस मैचिंग अवेलेबल हो। इसको ऐड करते हैं अपने सिलेक्टेड फीचर्स में। हम कहते हैं कि हमें ये दो फीचर्स जो भी iOS सपोर्ट करता हो वो बताओ। कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद हम देखते हैं कि उसने हमें बताया कि हमारे पास जो iOS हैं वो है 15.1s एंड 15.0s, और 15.1s में भी हमारे पास ये जो iOS है 15.13s0a और 15.1 ब्रैकेट में 1 और s, ये दो iOS's ये इन दोनों फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह 15.0s में ये सारे iOS's इसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह iOS XE में ये सारे iOS के वर्जन्स उनमें ये दो फीचर्स सपोर्ट करते हैं, ये सारे iOS's। एक चीज़ मेंशन करूंगा कि सिस्को में तीन डिफरेंट किस्म के iOS's हैं। सबसे पहले तो है iOS जो कि हमारे पास बहुत सारे राउटर 2500, 2600, 3700, 3500, इवन 6500 वो सब नॉर्मल iOS यूज़ करते हैं। iOS XE सिस्को की एक और रेंज डिवाइसेस की आई थी, ASR 1000 सीरीज, ये भी जो बहुत टॉप नॉच राउटर्स हैं वो iOS XE यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक और iOS का की एक रेंज है जिसको हम कहते हैं iOS XR। iOS XR जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो कोर राउटर्स होते हैं, जो बहुत बड़े कोर राउटर्स होते हैं, स्पेशली यूज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर के जो क्लाउड्स में कोर राउटर यूज़ हो रहे होते हैं, जो पूरा पूरा इंटरनेट का राउटिंग टेबल यूज़ करते हैं, उनके राउटिंग टेबल का साइज कैन बी लाइक 300, 400, 1000 राउट्स दे कैन होल्ड, वो iOS XR मेनली यूज़ करते हैं। तो दे आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ iOS's। अब इससे हमने ये देखा कि हमने ये जो दो फीचर सेलेक्ट किए, इन दो फीचर्स को यूज़ करने के लिए अगर हम इनमें से कोई भी iOS डाउनलोड करेंगे अपनी डिवाइसेस में डालेंगे तो ये सारे iOS's इन दो फीचर्स को सपोर्ट करेंगे। अब हम जब इसमें फीचर ऐड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सर्च टूल है ये क्या देखती है, इन दोनों फीचर्स को देखती है। ये नहीं देखेगी कि भाई इनमें से एक भी अवेलेबल हुआ तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगी। नहीं, ये दोनों को देखेगी और देखेगी कि दोनों कौन से iOS's सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमने किया था सर्च बाय फीचर। हम सर्च बाय टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, सो लेट्स लुक एट दैट। सो टेक्नोलॉजी वाइज लेट्स से कि हमें लैन स्विचिंग के बाद लैन ट्रंकिंग और ऐसा iOS चाहिए जो 802.1 की ISL VLAN मैपिंग सपोर्ट करता हो या 802.1 की VLAN ट्रंकिंग सपोर्ट करता हो। लेट्स ऐड इट और इनको हम रिमूव करते हैं दोनों को। हमें सिर्फ ये फीचर देखना है कि ये फीचर कौन कौन से iOS में अवेलेबल है, एंड विल से कंटिन्यू। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कैट ओएस जो कि स्विचेस में यूज होता है, कैटलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, इन सब iOS में ये फीचर अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि बहुत वाइडली यूज होने वाला फीचर है जो बहुत ही पुराना भी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रिलीज 12.1 से शुरू हुआ था और ये अभी तक चला आ रहा है। उसके बाद iOS XE में भी अवेलेबल है और Nexus के जो स्विचेस हैं उनमें भी अवेलेबल है। तो ये हमने देखा कि हम फीचर और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे देख सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा फीचर किस iOS में अवेलेबल है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये फीचर कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे, नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी किस iOS में अवेलेबल है, ताकि जब हम डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में जब हम कन्फिग्रेशन तैयार कर रहे होते हैं, जब हम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें पता होता है कि कौन कौन सा iOS भेजना है, तो वो सारी सर्चिंग जो है वो यहाँ पे आके हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास फीचर नेविगेटर में ऑप्शन है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर रिलीजेस। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है।
इसमें क्या पॉसिबल होगा कि अगर हम दो iOS's हैं हमारे पास और हमें उन दोनों को कंपेयर करना हो तो वो हम यहाँ पर आके करेंगे। सो लेट्स से पहला इमेज जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर, हम लेते हैं iOS मेजर रिलीज, लेट्स टेक 15.3M, रिलीज 15.33M, प्लेटफॉर्म चूज करते हैं कौन से हार्डवेयर में हमने ये iOS इंस्टॉल करना है, तो लेट्स से 2951। इसको कंपेयर करते हैं iOS 15T से और प्लेटफॉर्म रखते हैं सेम 2951। उसके बाद हम फीचर सेट, लाइसेंस और सुपरवाइजर ये हम चूज करेंगे। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद उसने हमें इमेज का नाम दे दिया, और अगर हम नीचे जाएं तो ये देखें कि हमें ये पता चल गया कि फीचर यूनिक टू फर्स्ट इमेज, तो ये जो दो फीचर्स हैं ये दूसरा इमेज सपोर्ट नहीं करता, और फीचर यूनिक टू सेकंड इमेज, और ये जो फीचर्स, ये सब फीचर्स ये पहले वाला इमेज सपोर्ट नहीं करता। ये सारे यूनिक हैं इस पर्टिकुलर फीचर में। तो इस तरह से हम दो इमेजेस को लेकर उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रिसर्च सॉफ्टवेयर। लेट्स लुक एट दैट फीचर कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। रिसर्च सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इमेज लेके उसके फीचर्स को देख सकते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करता है, एंड वी कैन सर्च बाय रिलीज, उसके इमेज की रिलीज से, प्लेटफॉर्म या इमेज का नाम, अगर हम किसी भी राउटर या स्विच में जाएं और शो वर्जन से उसका ये पूरा इमेज का नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें तो भी हम ये उसका पूरा जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर ये एक पर्टिकुलर इमेज जो है वो सपोर्ट करता है। सो लेट्स सी कि हम प्लेटफॉर्म के जरिए सर्च करते हैं, प्लेटफॉर्म iOS, और iOS का प्लेटफॉर्म है ये 2650XM। iOS की रिलीज है 12.4XJ, और 12.4XJ की ये रिलीज है दिस वन। फीचर सेट, कौन से फीचर के लिए ये iOS यूज होता है, तो लेट्स से एडवांस्ड आईपी सर्विसेज। तो हमारे पास ये उस पूरे iOS का नाम आ गया, उसका प्रोडक्ट कोड, और वो उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, रैम और मिनिमम फ्लैश कितनी रिक्वायरमेंट है वो आ गया। अब ये नीचे हमारे पास वो सारी की सारी लिस्ट आ गई जो ये पर्टिकुलर iOS सपोर्ट करता है। ये सारे के सारे फीचर्स ये iOS सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस पूरी लिस्ट पर बैठ रही है तो आप ये iOS डाउनलोड करके और अपने जो हार्डवेयर है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से ये पूरी की पूरी जो शीट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इन एक्सेल, ताकि आप अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको यूज़ कर सकें। लास्ट पार्ट ऑफ फीचर नेविगेटर टूल इज व्यू एंड ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन फॉर इमेजेस। अब सिस्को के काफ़ी सारे जो इमेजेस होते हैं जो पुराने हो जाते हैं उनकी एक एंड ऑफ लाइफ डेट भी आती है कि उसके बाद सिस्को उसको सपोर्ट करना छोड़ देगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको नया iOS अपने डिवाइसेस में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देखी जाती है, तो लेट्स लुक एट दैट। प्लेटफॉर्म वाइज सर्च करते हैं। तो लेट्स से प्लेटफॉर्म हम रखते हैं 2620XM, मेजर रिलीजेस 12.4XC। हम इनमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, उसकी डिटेल देखते हैं, इसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी अपना हार्डवेयर हम चेंज करते हैं। सो लेट्स से
2650 to 2651 major releases, जिनमें से कोई भी में सेलेक्ट करते हैं, शो डिटेल्स। सो ये हमारे पास डिटेल आ गई कि ये पर्टिकुलर इमेज एंड ऑफ सेल इसकी डेट है जनवरी 14 2004, लास्ट डेट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सिस्को विल बी जनवरी 14 2007, एंड ऑफ लाइफ जनवरी 13 2005, और एंड ऑफ वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी सपोर्ट नॉट एप्लीकेबल। नॉर्मली वो ये भी देते हैं कि भाई कौन सी डेट से पहले पहले अगर कोई भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी उस इमेज में होगी तो हम उसको देख के उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी डेट होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलीज में उसकी डेट नहीं है। तो ये हमें इस पूरा डेटा से पता चला कि भी हमने अगर हम ये पर्टिकुलर इमेज अपने डिवाइसेस में डालते हैं, तो कि ये तो बहुत पुराना है, लेकिन लेट्स से कि ये इमेज हम अपने डिवाइसेस में डालते हैं, तो हमारे लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हमने अपने डिवाइसेस में जो इमेज है इस डेट से पहले पहले वो चेंज करना है, लास्ट डेट ऑफ सपोर्ट, क्योंकि इस डेट के बाद सिस्को आपके डिवाइस को आपकी इमेज को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बग आता है, तो सिस्को उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तो देखा हमने सिस्को फीचर नेविगेटर के चारों फीचर, कि हमने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिसर्च कैसे करनी है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। फिर हमने दो सॉफ्टवेयर iOS को लेकर उनको कंपेयर भी देखा कि कैसे किया जाता है। फिर हमने एक पर्टिकुलर iOS को सर्च करके और उस पर्टिकुलर iOS के फीचर्स सारे के सारे कैसे देखे जाते हैं कि वो iOS किन किन फीचर को सपोर्ट करता है, वो भी देखा। और फिर एंड ऑफ लाइफ इमेजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकाली जाती है, वो भी हमने देखा। इसके बाद जो हमारे पास टूल है अवेलेबल, लेट्स लुक एट दैट कि वो कौन सी है। कमांड लुकअप टूल। कमांड लुकअप टूल क्या होती है? यूज दिस टूल टू लुक फॉर कमांड इफ यू आर अनश्योर ऑफ द फंक्शन ऑफ द कमांड। तो हम इस टूल को यूज करके कोई भी कमांड जो है उसको देख सकते हैं। अगर हमें कमांड का नहीं पता कि ये कमांड किस चीज के लिए यूज होती है, तो हम इस टूल को यूज करके कमांड का फंक्शन देख सकते हैं। तो अगेन हम सिस्को की वेबसाइट में जाते हैं, सपोर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, ब्राउज ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फीचर है कमांड लुकअप टूल, इस पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास वो टूल आ गई। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा, तो iOS सॉफ्टवेयर लेते हैं। रिलीज कोई भी रिलीज ले लेते हैं, लेट्स टेक 15.0M। अब यहाँ पे हम कमांड एंटर करेंगे। लेट्स से कि मैं एंटर करता हूँ शो वर्जन कमांड। हमें पता नहीं है, फर्ज करो कि भी ये शो वर्जन कमांड किसके लिए यूज होती है। सो सबमिट, ये कमांड उसने वेरीफाई की, इस पर क्लिक किया तो हमारे उस बता दिया कि भी शो वर्जन जो कमांड है, we use it to display information about currently loaded software along with the hardware and device information। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो शो वर्जन कमांड है वो किसी भी iOS की किसी भी डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलीजेस जो है वो जानने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर अगर हमें कमांड का श्योर नहीं है कि पूरी कमांड हमें पता नहीं है, तो लेट्स से हम एक और कमांड टाइप करते हैं, शो IPEIGRP। हमें नहीं पता कि इसके बाद जो है वो कौन सी कमांड आती है कि वो ये कमांड पूरी हो जाए, तो हम सिर्फ इतनी कमांड टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमें उसने काफ़ी सारी कमांड्स दे दी जो शो IPEIGRP से शुरू होती हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी यूज़ करनी है। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई शो IPEIGRP इंटरफेसेस या शो IPEIGRP नेबर्स किस लिए यूज़ होती है, तो वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई कि शो IPEIGRP नेबर टू डिस्प्ले नेबर डिस्कवर्ड बाय EIGRP इसके लिए यूज़ होती है। तो इट्स अ वेरी गुड टूल। अगर आपको अनश्योर है, नहीं पता कि कोई पर्टिकुलर कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, अगर वो पूरी कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो उस कमांड का कुछ हिस्सा आप यहाँ पे टाइप करें और उससे सर्च करें, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि वो कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये था हमारा सेकंड फीचर, कमांड लुकअप टूल। थर्ड थिंग इज
बग टूल किट। सिस्को का जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाता है या कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमें कभी कभी ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो एज एक्सपेक्टेड नहीं होते, तो उसको ये बग का नाम दिया जाता है। तो फिर सिस्को क्या करती है कि सिस्को को, अगर आपके डिवाइस को सिस्को सपोर्ट करती है, आप वो अपने रिजल्ट सिस्को को भेजते हैं और सिस्को फिर उसको एनालाइज करती है, देखती है कि क्या ये किसी बग की वजह से तो नहीं हो रहा। अगर ये किसी बग की वजह से हो रहा है तो वो फिर उसका सोल्यूशन बताती है कि भी उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाए। तो ये टूल किट हम यूज करते हैं बग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से नोन बग्स हैं जो सिस्को को पता है और उनके सोल्यूशन क्या हैं। दिस टूल इज यूज टू फाइंड द नोन बग्स इन द सिस्को iOS. It will also tell us that what versions of iOS had the bugs, in what version it got fixed. उसको देखने के लिए हम दोबारा cisco.com पर वापस आएंगे, सपोर्ट टैब में जाएंगे, ब्राउज ऑल टूल्स और बग सर्च टूल। ये सिस्को का नया इंटरफेस है बग सर्च का। जो बग सर्च की टूल है, देयर वाज अ ओल्ड टूल बग टूल किट which I really did like. So let's just quickly look at the old tool and then we'll come to the new tool as well. Let's say कि हमारे पास बग आईडी है, तो ये बग आईडी से सर्च करते हुए, जैसे बग आईडी डालते हैं, क्लिक ऑन गो। सो ये बग डिटेल हमें बताता है कि भी ये बग आईडी जो है वो रिलेटेड है स्टैंड बाय सुपरवाइजर क्रैशेस ड्यू टू EOBC गेटिंग स्टक। फिर हमें ये सारी डिटेल इस बग की पता चलती है यहाँ से, और हमें ये भी पता चलता है कि फर्स्ट फाउंड इन दीज iOS's और फिक्स्ड इन दीज iOS's. सो यू मेक श्योर कि आप अगर ये iOS's डाउनलोड करोगे तो आपको ये बग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बग ऑलरेडी फिक्स हो चुका होगा। इसी तरह there are other ways to search the bug as well which I will recommend कि आप you go ahead and you try कि आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। Let's look at the new bug tool जो अभी उन्होंने सिस्को ने इंटरफेस बनाया है। Let's see, let's search for a bug for router crash. Hit enter and we will see the results at the bottom. So there are a lot of results. So debug crashes router, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा हो तो it could be because of bug. ये इस बग की आईडी है, and then we also find out detail about this bug last modified June 10, 2013, फिक्स्ड हो चुका है। बग की स्वेरिटी का लेवल क्या है, लेवल 1 कैटास्ट्रोफिक, और अफेक्टेड रिलीजेस कौन कौन सी हैं और नॉन फिक्स्ड रिलीजेस कौन कौन से हैं। इनमें जो है वो ये बग फिक्स हो चुका है और इन सब रिलीजेस में ये बग अभी भी मौजूद है। तो यू मेक श्योर कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाली रिलीजेस का iOS डाउनलोड करें और अपने डिवाइस में डालें, तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो इस तरीके को लेकर आप बग सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यू कैन कम हेयर एंड सर्च बाय द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप यहाँ मेंशन करें। अगर तो कोई बग नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि अभी तक वो नोन इशू नहीं है। आप ये केस जो है सिस्को को सबमिट भी कर सकते हैं कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, प्लीज हैव अ लुक एट इट। अगर तो सिस्को वो iOS सपोर्ट करता हुआ वो एंड ऑफ लाइफ iOS ना हुआ तो Cisco will look at it and Cisco will say कि भी ठीक है, will look at it, and अगर उनको लगा कि भी वो किसी बग की वजह से हो रहा है तो फिर वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे और बताएंगे कि भी इसको ठीक करने का सोल्यूशन क्या है। उसके बाद हमारे पास टूल है सॉफ्टवेयर एडवाइजर टूल। वी कैन यूज दिस टूल to find the specific software that is compatible with the hardware you have. हम इस टूल को यूज करके अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर है तो इस टूल को यूज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा iOS
इस पर्टिकुलर हार्डवेयर से कंपैटिबल है. सो लेट्स क्विकली लुक एट दैट कि उसको कैसे सर्च करेंगे. So again come to cisco.com, support, browse all tools, and then software advisor. Launch software advisor. So there are a couple of ways you can do it. Find software compatible with my hardware. Yeah, find software with the features I need. So let's look at find software compatible with my hardware. What we can do is select your hardware configuration manually. Let's keep it at default. इसको इसी तरह रख के हम next करते हैं. हम इसे अगर हमने पहले कोई सर्च की है और वो सर्च हमारी अगर सेव हुई हो तो हम वो भी सर्च भी रिट्रीव कर सकते हैं. So let's keep it as default के select your hardware configuration manually. Next, category, routers, series, 2800 series, model 2801 integrated services router. Next, अब हमने वो मॉड्यूल्स चूज करने हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड हैं. सो लेट्स जस्ट गो रैंडम एंड सेलेक्ट सम ऑफ द मॉड्यूल्स के हमारे पास ये सारे मॉड्यूल्स इस पर्टिकुलर राउटर में इंस्टॉल्ड हैं. आपने वही करने हैं जो इंस्टॉल्ड हैं. गो नेक्स्ट. फीचर सेट लाइसेंस, कौन सा पर्टिकुलर फीचर के लिए आप वो यूज कर रहे हैं हार्डवेयर. लेट्स से आईपी बेस. नेक्स्ट. तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया कि 2801 2800 सीरीज इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर और पर्टिकुलर मॉडल 2801 इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर. और जो भी हमने मॉड्यूल सेलेक्ट किए थे, जो उसका फंक्शन सेलेक्ट किया था आईपी बेस्ड फंक्शन, उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो ये सब उनकी डिटेल दी हुई है. अब वो डिपेंड करता है कि अर्ली डिप्लॉयमेंट में है, मेंटेनेंस में है, आपका जो हार्डवेयर है वो लेट डिप्लॉयमेंट में है. उस हिसाब से आप ये iOS डाउनलोड करके अपनी डिवाइस में डाल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास टूल है Cisco Product Identification Tool. This tool helps you identify the Cisco products. तो हम वापस cisco.com पर आएंगे. Support, browse all tools, and Cisco Product Identification Tool. Search by product ID or model name. Browse for Cisco model. Let's say Cisco model browse करते हैं. हमें डिवाइस का मॉडल पता है. लेट्स से 2600 का राउटर है. ये हमें उसने सारी डिवाइसेस को जो है वो लिस्ट दे दी है. हम पर्टिकुलर राउटर्स को देखते हैं. ब्रांच राउटर्स 2600 सीरीज 2691 मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म. इसको देखें तो वो हमें बताएगा कि भाई इस पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जेन्युइनली सिस्को की डिवाइस है या नहीं. इसका जो सीरियल नंबर का फॉर्मेट है वो 11 करेक्टर्स का होगा और सीरियल नंबर की जो लोकेशन होगी जैसी इनपुट
आउटपुट साइड लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे इसकी सीरियल नंबर की लोकेशन होगी और इसके साथ जो प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद इलस्ट्रेशन वो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जो भी हार्डवेयर हमारे पास है वो जेन्युइनली सिस्को से बिलोंग करता है। नेक्स्ट टूल Cisco Power Calculator. The Cisco Power Calculator enables you to calculate the power supply requirements for the specific power over Ethernet configuration. अब जब हम एक्सेस पॉइंट्स लगा रहे होते हैं, वॉइस ओवर आईपी फोन्स लगा रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे होगी। तो उसके लिए सिस्को ने अपनी वेबसाइट पर सिस्को पावर कैलकुलेटर दिया हुआ है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर की रिक्वायरमेंट वो कितनी होनी चाहिए। तो लेट्स लुक एट दैट। केन cisco.com की वेबसाइट पर आएंगे, विल गो टू सपोर्ट पेज, ब्राउज ऑल टूल्स, and then Cisco Power Calculator. लॉन्च सिस्को पावर कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स से मैं बोलते हैं कि भाई हमारी स्विचेस की जो फैमिली है जो हम लगा रहे हैं वो है जी 6500 स्विचेस लगा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बजट है हमारे पास। उसकी चैसी 6505, सुपरवाइजर इंजन ये है, ये उसने उसकी पिक्चर दे दी और उसकी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज दे दी। इनपुट वोल्टेज लेट्स से 100 to 120 वोल्टेज। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास उसका पूरा ग्राफिकल व्यू आ गया कि ये पर्टिकुलर डिवाइस कितना आउटपुट पावर सपोर्ट करती है, टोटल टिपिकल आउटपुट पावर कितनी इससे सपोर्ट होगी, टोटल हीट डिसिपेशन कितनी होगी। ये सारी की सारी डिटेल हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ या एक्सेल फाइल में अपने फर्दर यूज़ करने के लिए जब हम नेटवर्क डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में होंगे। फिर इसी तरह अगर हम वापस जाएं और प्रोडक्ट फैमिली को चेंज करें, लेट्स से वी से 3750 सीरीज के स्विचेस हैं, 24 पोर्ट्स। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन कौन सा वॉइस ओवर आईपी कैपेबल फ़ोन या कौन कौन सा एक्सेस पॉइंट लगा रहे हो, अटैच कर रहे हो और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। सो लेट्स से कि हमारे पास ये पर्टिकुलर मॉडल का जो फ़ोन है हम 2 लगा रहे हैं, यहाँ पे ये हम 4 लगा रहे हैं और कुछ एक्सेस पॉइंट भी देते हैं कि भाई 4 हमारे पास ये एक्सेस पॉइंट्स हैं। सो गो नेक्स्ट। ये हमें बताएगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट की हैं उसके हवाले से टोटल पावर ओवर इथरनेट आउटपुट पावर अवेलेबल जो है इस स्विच के हवाले से वो है 370, यूज्ड है 89 जितनी डिवाइसेस हम लगाएंगे, और बाकी फिर भी हमारे पास रिमेनिंग जो होगी वो 280 वाट्स रिमेनिंग होगी। ये भी डेटा हम एक्सेल या पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम इसे फ्यूचर नेटवर्क डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में यूज़ कर सकें। आई थिंक ये हमारे पास आखिरी टूल थी जिस पर हमने डिस्कस करना था। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सी टूल्स देखी जो हम नेटवर्क डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं और जो कि cisco.com पर अवेलेबल। अभी भी बहुत सी टूल्स cisco.com पर ऐसी हैं जिन पर हमने बिल्कुल बात नहीं की, जिनको बिल्कुल नहीं चढ़ा। अब एक एक टूल तो आपको दिखाने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड यू लॉग इन टू cisco.com। उस पर अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना के उसमें लॉग इन करें। कुछ टूल्स ऐसी होंगी कि उसके लिए आपको सर्विस एग्रीमेंट चाहिए होगा सिस्को से। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं किसी फर्म के लिए काम करते हैं और उस कंपनी जो है उसको सिस्को जो है वो उनकी डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, तो वो
कंपनी की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप एज अ इंडिविजुअल cisco.com पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो भी आप बहुत सारी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको ब्राउज कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि इन टूल्स को बार बार यूज़ करें, बार बार देखें चीज़ को, अगर समझ ना आए दोबारा टूल को खोलें, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करें। आई डू थिंक कि इन टूल्स में बहुत सा पोटेंशियल है। आपके नेटवर्क डिज़ाइनिंग के प्रोसेस के दौरान आपके काम ये टूल्स ज़रूर आएंगी। आई रियली होप कि आपने ये लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा। आई एम होपिंग कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह एक्साइटमेंट में बहुत खुश होंगे कि भाई बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इस लेक्चर में। तो इसके साथ हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।